हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी प्रश्नावली 2.5 चल रही थी, उसमें सवाल नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा है बिना घनफल ज्ञात किए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दो भाग आपको बना के दिए हैं। बिना घनफल ज्ञात किए इस बात का क्या मतलब है कि इसको 3 बार लिख के गुणा, इसको 3 बार लिख के गुणा, इसको 3 बार लिख के गुणा और फिर जोड़ना, यह काम नहीं करना है। किसी सर्वसमीका की मदद से आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा था और सवाल के तौर पे आपको एक लिख के दिया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz हो। आप पीछे वाले सवालों में देख सकते हैं, ये एक सवाल बना के आपको दिया था सिद्ध करने के लिए। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो इसका मान इसके बराबर होता ही है। ठीक है, ये हमने सत्यापित कर लिया था। तो इसी बात को काम में लेकर के ये दोनों सवाल पूरे करेंगे। हमें जांच करनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है कि नहीं है। तो देखो, x का मान -12 है, y का मान 7 है और z का मान 5 है। हम x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। तो देखो, प्लस के 12 बनेंगे, माइनस के 12 एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन रहा है। तो फिर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 का मान होगा बराबर में 3 गुणा x गुणा वाई गुणा जेड। तो 3 गुणा x का मान कितना है -12, गुणा y का मान 7, गुणा z का मान 5। इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 1260 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। ऐसे आपका इसका दूसरा भाग है। इसमें भी देखो, 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, करने को तो हम इसको सीधे तरीके से कर सकते हैं। इसको 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे 28 को, इसको 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, इसको 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे, उत्तर निकल आएगा। लेकिन आपको इसको सर्वसमीका की हेल्प से करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यह आप जांच कर लें। तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर सीधे लिख सकते हैं 3 गुणा x गुणा वाई गुणा जेड। तो हम चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का योग करके देखते हैं तो 0 बनेगा, क्योंकि माइनस के भी 28 हो जाएंगे और प्लस के 28 हैं। तो -28 प्लस 28 कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0। और इनकी 3 घातों का योगफल क्या बनेगा 3 गुणा x गुणा y गुणा z। तो जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान बनेगा 16,380। ठीक है, यह आपका सवाल था, सवाल नंबर 14। जो 15 और 16 के सवाल हैं वो दोनों ही समान रूप के हैं। एक में क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक में आयतन दिया हुआ है। तो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आयत के लिए लंबाई तथा चौड़ाई का उपयुक्त व्यंजक ज्ञात कीजिए। जबकि पहले सवाल में आयत का क्षेत्रफल दे रखा आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12 और दूसरे भाग में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो देखो, पहले भाग को लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल है वो लिख दिया, बराबर में आपको दे रखा है। लेकिन आयत के क्षेत्रफल को आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके, क्योंकि दे रखा है। अब इसको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये आपने सीखा है पहले ही कि मध्य पद के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको योग करने से बन जाए -35a और उन्हीं दोनों को गुणा करने से बन जाए 25a² गुणा 12 के बराबर। यही होता है मध्य पदों का योगफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मतलब मध्य पद योग के रूप में टूट जाना चाहिए और बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए, यदि उन्हीं दोनों पदों को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई ये बाहर लिखा हुआ है 25a²। अब माइनस के 35a को मैं 2 पदों में तोड़ रहा हूं, माइनस का 20a और माइनस का 15a। यदि इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो माइनस के 35a हो जाएंगे और इन्हीं दोनों को यदि मैं गुणा करूंगा
तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 15 दूनी 30, 300 और ए स्क्वायर बनेगा। देखो क्या किया है, माइनस का 20a और माइनस का 15a, इनको योग करके आप देखेंगे और इनको गुणा भी करके देखेंगे। जब हम योग करेंगे तो माइनस के टोटल 35a हो जाएंगे और जब इनको गुणा करेंगे तो प्लस के 300a स्क्वायर हो जाएंगे। और ऐसा होना जरूरी है। मध्य पद को दो भागों में इस प्रकार से विभक्त करना है कि उनको योग करने से बीच वाला पद बन जाए और उन्हीं दोनों को गुणा करने से बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। तो बाहर वाले पदों का गुणा करेंगे, यानी 25a स्क्वायर गुणा 12 करके देखते हैं। ये बाह्य पद हैं, ये भी प्लस का 12 है देखो, और ये प्लस के 25a स्क्वायर है। तो बाह्य पदों का गुणनफल करने से कितना बनेगा, जब 25 गुणा 12 करोगे तो ये 300 बन जाएगा और साथ में a स्क्वायर। ठीक है, तो दो ऐसे पद बनाने हैं आपको जिनको गुणा करने से बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए और दोनों को योग करने से मध्य पद के बराबर आ जाए। तो इसको आपको दो पदों में तोड़ना है। अब आपको कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखो 25a स्क्वायर और माइनस का 20a, 25a स्क्वायर और माइनस का 20a में से आपको कॉमन लेना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 5 गुणा a गुणा a और ये माइनस 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा a। जब हम कॉमन निकालेंगे तो देखो एक तो 5 आ जाएगा, एक a आ जाएगा, तो उभयनिष्ठ आया 5a। शुरू वाले भाग में बचेगा 5a और दूसरे वाले भाग में बचेगा माइनस का 4। तो 5a उभयनिष्ठ आ गया, 5a माइनस 4 बन गया। इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालना है, माइनस का 15a और प्लस का 12। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, माइनस 3 गुणा 5 गुणा a और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3। अब हम कॉमन निकालते हैं। तो देखो कॉमन आपको 3 दिखाई दे रहा है। जब मैं प्लस का 3 कॉमन ले लेता हूं तो शुरू वाले भाग में बचेगा माइनस का 5a और दूसरे भाग में बचेगा प्लस का 4। लेकिन ये बात तो इसके विपरीत हो जाएगी क्योंकि यहां पर 5a प्लस का है और 4 माइनस का है। यदि मैं प्लस 3 कॉमन देखता हूं तो माइनस का 5a और प्लस का 4 बन रहा है, यानी यहां पर निशान उल्टे बन रहे हैं। तो यहां के निशान पलटने के लिए आप क्या करो, इस प्लस 3 को माइनस 3 बना दो और माइनस 5a को प्लस 5a बना दो और ये प्लस 4 माइनस 4 बना दो। ऐसा करने से जो कोष्ठक के भीतर वाली राशि है वो समान हो जाएगी। 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, माइनस 3 करने से। तो देखो इस तरीके से आपको कॉमन देखना है। अब ये दो पद बनेंगे, इन दोनों में से 5a माइनस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा। तो शुरू में बचेगा 5a और दूसरे भाग में बचेगा माइनस 3। तो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणनफल इस प्रकार से आपको विभाजित किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब लंबाई का ये व्यंजक बन जाएगा और चौड़ाई का ये व्यंजक बन जाएगा, या फिर लंबाई ये बन जाएगी, चौड़ाई ये बन जाएगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार से आपको जो दूसरा भाग है वो करना है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जो आपका 16 का सवाल है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। देखिएगा 16 के सवाल में निम्नलिखित सवालों में घनाभ के आयतन दिए गए हैं, तो घनाभ की विमाओं के संबंधित संभावित मान याद कीजिए। ठीक है, घनाभ के आयतन दिए हुए हैं। पहले भाग में आपको घनाभ का आयतन लिख के दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x और दूसरे भाग में घनाभ का आयतन दिया है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो घनाभ का आयतन बराबर ये पहला भाग लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, अब ये बाएं पक्ष में चलता रहेगा। दाएं पक्ष में कुछ उभयनिष्ठ आए तो वो देख लेते हैं। 3x स्क्वायर और माइनस के 12x में से उभयनिष्ठ निकालते हैं। ये 3x स्क्वायर है। आप इसको यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा x लिख सकते हैं विस्तारित रूप में। माइनस का जो 12x है इसको हम क्या लिखेंगे,
माइनस का 2 गुणा 3 गुणा x, क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 थी, ये 12 इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब कॉमन देखेंगे तो देखो 3 आएगा एक तो, और एक x कॉमन आ जाएगा, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। शुरू वाले भाग में x बचेगा, बाद वाले भाग में माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो 3x x माइनस 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक, ये भी एक, और ये ब्रैकेट यानी कोष्ठक के अंदर वाली संख्या पूरी 1। तो 3 पद बनने चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये 3 हैं, तो इनमें से कोई सी एक लंबाई है, कोई सी एक चौड़ाई है, और बाकी बची वो ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के संभावित व्यंजक क्या बनेंगे? 3x x माइनस 4। यदि ये लंबाई होगी तो ये चौड़ाई ऊंचाई बन सकती है, ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई बन सकती है। तो इन तीनों में से ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ऐसे ही जो आपको इसका दूसरा भाग दिया हुआ है वो करना है आपको। 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k। तो पहले तो देखो इन सभी में से कॉमन आ रहा है। कॉमन वो चीज है जिससे सभी में भाग चला जाए। तो 4 से भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है, जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएंगे। वैसे तो 2 से भी भाग हो रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकाली जाती है। तो 4 से भाग चला जाएगा, और देखो k भी सभी में है, तो k भी उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो फिर बचेगा 3y², इससे भाग दे देंगे, इसमें तो क्या बनेगा 3y², इससे भाग देंगे इसमें तो 2y, इससे भाग देंगे इसमें तो माइनस का 5, ये 4k। अब ये जो हैं इनके आप गुणनखंड करोगे तो बहुत सोच विचार के आपको करना है। इसको आपको 2 ऐसे पदों में तोड़ना है कि योग करने से वो बन जाए और दोनों को गुणा करने से बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो ये काम आप पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको गुणनखंड के रूप में आप इस प्रकार से देखेंगे। लास्ट में आपको ये मिलेगा 4k y-1 3y + 5। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 भाग बनेंगे। तो इनमें से कोई सी एक लंबाई है, कोई सी दूसरी चौड़ाई है, और बची वो ऊंचाई है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से कंप्लीट करने सवाल। आपकी प्रश्नावली 2.5 खत्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।